हाँ तो सजनों, ये महाभारत की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच में ये जुए का खेल रचा गया था। वो पासे भी मायावी थे और जुए के खेल से पहले ये शर्त रखी थी कि भाई कौरव जीत जाएंगे तो पांडवों की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, पांडव जीत जाएंगे तो कौरवों की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। दुर्योधन की एवज में मामा शकुनी वो पासा फेंकने वाला था। पहली बाजी के अंदर पांडवों की हार हो गई। अब जितनी भी दैर और संपत्ति थी सब कौरवों की होली। क्षत्रिय का धर्म नहीं रण में पीठ दिखाकर जाने का। दूसरी बाजी क्या सो खेले पांडव, लेकिन जीतने की आशा पर युधिष्ठिर अपने छोटे भाई अर्जुन को लगा देता है, हार गया। दूसरे में भीमसेन को लगा देता है, हार गया। तीसरे चौथे में सदैव नुकुल को लगा देता है, हार गया। पांचवी बाजी में अपने आप को भी हार जाता है और जीतने की आशा छठी बाजी अपनी अर्धांगिनी द्रौपदी को भी हार जाता है। तो दुर्योधन का एक द्रौपदी के बोल खटक रहा था। दुर्योधन को द्रौपदी ने एक दफा अंधों की औलाद बताई। कब? यानी हस्तिनापुर, जहां आज दिल्ली बसी हुई। हस्तिनापुर के अंदर द्रौपदी का एक भवन था जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ भवन के अंदर द्रौपदी रहती थी। वहां खास कारीगरी थी। एक नहाने का हौद था, उसमें जल भरा था। उस हौद की खासियत कारीगरी थी, जहां जल होता वहां थल दिखता, जहां थल होता वहां जल दिखता। बताते हैं कि एक दफा दुर्योधन इस भवन को देखने के लिए गया था। नहाने का हौद था, उसमें जल भरा था। जल की जगह दुर्योधन को थल नजर आया। अंदर ठोकर खा करके दुर्योधन गिर गया। तो द्रौपदी ने बोली मार दी कि भाई अंधों की औलाद भी अंधी होती, क्यों कौरवों का पिता धृतराष्ट्र वो अंधा था। इसलिए दुर्योधन ने कहा था कि द्रौपदी तेरे इस बोल का मेरी छाती में घाव हो गया। तो उस बोल का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने यह नाटक रचा था। जब पांचों पांडु जुए में हार जाते हैं, छठी द्रौपदी वो भी हार जाते हैं, तो दुर्योधन अपने छोटे भाई दुशासन को द्रौपदी के भवन में भेजता है कि द्रौपदी कि दुशासन चले जा। जो अंधों की औलाद बताने वाली उस द्रौपदी को पकड़ करके राजसभा के अंदर लिया। उसको नग्न होकर के यहाँ नाचना पड़ेगा। नगन नहीं, यहाँ मेरी दासी बनकर रहना उसको पड़ेगा। अगर दासी बनकर नहीं रहे तो उसको नगन होकर के सारी सभा को उसका नगा नाच दिखाना पड़ेगा। तो दुशासन चला जाता है, जाकर द्रौपदी को खड़े लगे। द्रौपदी, दुर्योधन भाई साहब तेरे को राजसभा में बुला रहे, चलना पड़ेगा। राजी तो राजी, नहीं तो बेनाराजी से चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने तेरे को जुए में जीती। तो दुशासन द्रौपदी से कटु वचन खड़े लग जाता है। मैं तने बुलाने आया सुकर राजभवन की तैयारी। मैं साथ में चलना होगा, ऑर्डर है सरकारी। मेरे साथ में चलना होगा, ऑर्डर है सरकारी। हाँ तुम्हें बुलाने आया सुकर राजभवन की तैयारी। तने मेरे साथ में चलना होगा, ऑर्डर है सरकारी। तने मेरे साथ में चलना होगा, ऑर्डर है सरकारी।
पारी। मैं तने बुलाने आया हूँ पर राजभवन की प्यारी। तने मेरे साथ में चलना होगा ऑर्डर है सरकारी। तने मेरे साथ में चलना होगा ऑर्डर है सरकारी। तेरे पति पांचों भाई आज जुए में हार गए। जिनका था अरमान तेरे वो पांचों मिट्टी डाल गए। जिनका था अरमान तेरे वो पांचों मिट्टी डाल गए। बोला तेरे तू ना उनकी रही ना दिल की प्यारी। मेरे साथ में चलना होगा ऑर्डर है सरकारी। तने मेरे साथ में चलना होगा ऑर्डर है सरकारी। मैं तने बुलाने आया हूँ पर राजभवन की प्यारी। तने मेरे साथ में चलना होगा ऑर्डर है सरकारी। तने मेरे साथ में चलना होगा ऑर्डर है सरकारी। तो दुशासन इस प्रकार जाकर के द्रौपदी को कटु वचन कहता है। तो द्रौपदी कहती है कि दुशासन तू मेरा जेठ है, बाप के समान, मैं तेरी बेटी के समान। क्षत्रिय का इस प्रकार अनर्थ अन्याय करने का धर्म नहीं होता। तो द्रौपदी कहने लगी साची बात बता दुशासन करने लग्या मखोल। मैं तेरिया की जात सू मेरी लाज शर्म का मोह। तो द्रौपदी कहने लगी दुशासन तेरिया जाति का लाज शर्म का मोल होता है। उन राजाओं की वीरों की विद्वानों की सभा के अंदर मैं एक अबला स्त्री नहीं जाऊंगी। तो सजनों दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ करके वहां से घसीटता है। तो द्रौपदी कहने लगी दुशासन जिन भुजाओं से तू मेरा केस पकड़ता है उन भुजाओं के रक्त से एक न एक दिन मेरा केस जरूर धोऊंगी। कहने लगी जेठ वाला कायदा कहां तक बरतूंगी, मेरी लाज शर्म का कोई रास्ता रहा नहीं। तो द्रौपदी कहने लग जाती है अरे अब ना रहो शर्म को गलो रे तने बात बता दूं सारी। अब ना रहो शर्म को गलो रे तने बात बता दूं सारी। अरे हो शर्म को गलो रे तने बात बता दूं सारी। अब नारे हो शर्म को गलो रे तने बात बता दूं सारी। बात बता दूं सारी, बात बता दूं सारी, बात बता दूं सारी। अब ना रहो शर्म को गलो रे तने बात बता दूं सारी। अब नारे हो शर्म को गलो रे तने बात बता दूं सारी। नारे हो शर्म को गलो रे तने बात बता
खोरा मिलो रे बोल बात सारी। अब ना रे हो शर्म को मिलो रे बात बता सारी। अब ना रे हो शर्म को मिलो रे तने बात बता दूं सारी। अब ना रे हो शर्म को लो रे तने बात बता दूं सारी। पतिव्रता के हाथ लगाना गैर को धिक्कार नहीं है, गैर को धिक्कार नहीं। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी दुशासन, पतिव्रता स्त्री के गैर पुरुष को हाथ लगाने का अधिकार नहीं होता। पतिव्रता के हाथ लगाना गैर कोई अधिकार नहीं। बेटी के बराबर लागू किया कुछ भी प्यार नहीं। अगला को सतावना लगा दिया कुछ विचार नहीं। ऐ धर्म के कार्य में ध्यान को लगावना लगा, भला नहीं होगा हाथ अगला पर उठावना लगा। खुद के पुरुषम की बात खुद ही बैठावना लगा। कहाँ पर लिखा है लेख अगला पर उठाना हाथ, निर्दय ही मारने लगा। किसी के बदन में लात बेदर्दी सोची को ना, दिल में ऐसी बात गैर गऊ की बेटी के हाथ लगाना ठीक नहीं। गऊ के बराबर होती इन्हें सताना ठीक नहीं। राजसभा के अंदर पापा मेरा ले जाना ठीक नहीं। हाथ मेरा छोड़ दे मैं सभा अंदर जाऊं नहीं। नारी का वो काम नहीं मर्यादा बैठाऊं नहीं। अग्रियों की सभा में जैसा तो दिखाऊं नहीं। अब नारे हो शर्म को लो रे तुम्हें बात बता दूं सारी। तो द्रौपदी इस प्रकार दुशासन को समझाने लग जाती है।
भाई द्रौपदी को ले गया तो जैसे चिड़िया बाज, यानी दुशासन द्रौपदी को घींचता हुआ ले जाकर के राजसभा में खड़ी कर देता। द्रौपदी देखती है, एक तरफ पांडु बैठे थे, एक तरफ कौरव बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, द्रोणाचार्य जी बैठे थे। उन राजाओं को, वीरों को, विद्वानों को देख करके द्रौपदी शर्म से सभा में गर्दन नीची करके खड़ी हो जाती। उधर से भाई द्रौपदी को ले गया तो जैसे चिड़िया बाज, खड़ी सभा में द्रौपदी अब कौन बचावेला। उधर से दुर्योधन कहने लगे, द्रौपदी तेरे जिसका अभिमान था, जी घमंड पाछे तू बोझा मरत थी, जिनको तू शेर समझती थी, आज वो गिदड़ के समान भी नहीं। अंधों की औलाद बताने वाली उस बोल का बदला तेरे से आज लिया जाएगा। या तो मेरी दासी बनकर रहना मंजूर कर ले, वरना तेरे को नग्न होकर के सारी सभा को तेरे को नगा नाच दिखाना पड़ेगा। तो द्रौपदी दुर्योधन के बोल सुन करके अपने पांचों पति यूं की तरफ दृष्टि डालती। पांचों पांडु नीचे नाड़ कर रहा है कि धरती कुचल रहा, द्रौपदी की मदद के बारे में कुछ भी कोने बोल रहे। तो द्रौपदी जो कौरव और पांडवों को शिक्षा देने वाला उनका गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य की तरफ द्रौपदी झांकती है तो द्रोणाचार्य भी अपनी नजर को चुरा जाता है। भीष्म पिता तो द्रौपदी भीष्म पितामह की तरफ नजर झांकती है, लेकिन भीष्म पितामह भी अपनी नजर को चुरा जाता है। भीष्म पितामह कौन? जो गंगा का पुत्र था। तो द्रौपदी अपनी आत्मा में एक संतोष पैदा कर लेती कि भाई इंजड़ों की सभा, यहाँ पर वीर जाया एक भी नहीं, तेरा भी तिरिया की जात का नगन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं बताई। तो द्रौपदी खड़े लगी, अपने पांचों पतियों से इस प्रकार ओढ़मा देने लग जाती। खड़े लगी या छाती बजर की करके बैठा, कोना पार पड़ेगी। मेरी एक एक मिनट वर्षों के समान गुजर रही है। तो द्रौपदी अपने पांचों पतियों को इस प्रकार ओढ़मा देने लग जाती। तो द्रौपदी इस प्रकार अपने पांचों पतियों को ओढ़मा देने लग जाती। हर कया छाती बजर की कर ली रे आख्याली नीच, आख्याली नीच गर्दन नीच कर ली रे, नजर की कर ली रे आख्याली नीच गर्दन नीच कर ली रे, कया छाती बजर की कर ली रे आख्याली नीच गर्दन नीच कर ली रे, कया छाती बजर की कर ली रे आख्याली नीच गर्दन नीच कर ली रे, नीच कर ली रे गर्दन नीच कर ली रे, नीच कर ली रे गर्दन नीच कर ली रे, छाती बजर की कर ली रे आख्याली नीच गर्दन नीच कर ली रे, आख्याली नीच गर्दन नीच कर ली रे। अर्जुन भीम सदैव कल का मन भरोसा भारी, अर्जुन भीम सदैव नकुल का मन भरोसा भारी, धर्मराज जी बैठा देख द्रोणाचार्य
छाती बजर की करली रे आका नीनी बीच गर्दन नीची करली रे मेरी समझ से सभा के अंदर है कोई बलवान नहीं। मेरी समझ से सभा के अंदर है कोई बलवान नहीं। धरती नरित होगी कोई वीरों की संतान नहीं। हरी जननी हरी अकल दुर्योधन करली रे आख्याली छाती बजर की करली रे आका नीनी बीच गर्दन नीची करली रे नीची करली रे गर्दन नीची करली रे नीची करली रे गर्दन नीची करली रे छाती बजर की करली रे आका नीनी बीच गर्दन नीची करली रे मेरे ध्यान से गंगा सुत जी बल पुरुष को भूल गए। मेरे ध्यान से गंगा सुत जी बल पुरुष को भूल गए। अनखाली ना दुर्योधन का पाप गौन में भूल गए। हरी जननी क्यों ना मरली रे आखली गर्दन नीची करली रे कया छाती बजर की करली रे आका नीनी बीच गर्दन नीची करली रे तो इस प्रकार द्रौपदी अपने पांचों पतियों को ओढ़मा देती है, लेकिन बताया कवि ने कि भाई कर विचार देखो मन माही पराधीन सुपने सुख नाई। पराधीन इंसान को सुख का सपना भी प्राप्त नहीं होता। पांडु द्रौपदी की मदद के बारे में पराधीन थे, लेकिन द्रौपदी के एक बात ध्यान में आ जाती है। कौन सी? चंदेरी का राजा था शिशपाल, जिस वक्त रुक्मिणी को ब्याने के लिए कुंदनापुर में गया था, वहां द्वारकापुरी से कृष्ण भी आया था। तो शिशपाल की सेना को खपाने के लिए कृष्ण ने एक थाली का चक्र बना करके वहां चलाया था। बताते हैं कृष्ण की आंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी में सब फाड़ करके पट्टी बांधी थी। तो कृष्ण ने वचन दिया कि जा द्रौपदी, इस पट्टी का भार एक दिन मेरे को चुकाना पड़ेगा। तो द्रौपदी उस जगह भगवान कृष्ण को याद करती, कहने लगी कि वादा कर क्यों भूल गया तेरी भोली बाण बिचारी ने, आजा मोहन वीर मेरी दे दे चीज उधारी ने। द्रौपदी इस प्रकार भगवान कृष्ण को
भाई कह करके पुकारती। कहने लगी मेरी इज्जत और आबरू अब तेरे हाथ में है। अरे बचा सके तो काजल तीसी आके लाज बचा ले रे। तेरी बहन का चीर खींचता मोहन मुरली वाले रे। तेरी बहन का चीर खींचता मोहन मुरली वाले रे। चीर खींचता मोहन मुरली वाले रे। बचा सके तो काजल तीसी आके लाज बचा ले रे। तेरी बहन का तेरी बहन का चीर खींचता मोहन मुरली वाले रे। मुरली वाले रे। तेरी बहन का तीर खींचता मोहन मुरली वाले रे। प्रेमी यार सुदामा के संग सच प्रीत निभाई रे। तेरे नाम पर हुई दीवानी प्यारी मीरा बाई रे। हाँ तेरे नाम पर हुई दीवानी प्यारी मीरा बाई रे। तेरे नाम पर हुई दीवानी प्यारी मीरा बाई रे। प्यारे सजन कसाई आकर रोटी में साले रे। तेरी बहन का खींचता मोहन मुरली वाले रे। तेरी बहन का तीर खींचता मोहन मुरली वाले रे। मोहन मुरली वाले रे। तेरी बहन का तीर खींचता मोहन मुरली वाले रे। प्रहलाद भगत को बचा लिया था बढ़कर नरसिंह आया जी। गुरु भगत अपन खंड अंदर जाके दर्शन दिखाया जी। गुरु भगत को वन खंड अंदर जाके दर्श दिखाया जी। गुरु भगत को वन खंड अंदर जाके दर्श दिखाया जी। सिंह ने घेरी गाय आज रे गऊ चराने वाले रे। तेरी बहन का खींचता मोहन मुरली वाले रे। तेरी बहन का तीर खींचता मोहन मुरली वाले रे।
प्रकार द्रौपदी कहने लगी कि दीनबंधु दीनानाथ भक्तों का साथी तू सदा से होता आया, आज मैं तेरे नाम को रटती रटती सभा के बीच में नग्न हो जाऊंगा, संसार में तेरा कोई भक्त विश्वास नहीं करेगा। क्यों? भीमसेन जैसे बलिष्ठ जिनके अंदर 10-10 हजार ऐरावत हाथियों जितनी ताकत, अर्जुन जैसे धनुषधारी जिनका 100 योजन बाण जाने वाला, आज मैं 5 पतियों की नारी होकर के सभा के बीच में नग्न हो जाऊं। लेकिन द्रौपदी भगवान कृष्ण को याद करती कि दीनबंधु दीनानाथ मेरी इज्जत और आबरू अब तेरे हाथ में। प्रेमी सजनों, द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई कह कह करके पुकारती। क्यों? कृष्ण की बहन थी सबूद्रा, जिसको अर्जुन ब्याह था, इसलिए द्रौपदी ने कृष्ण को भाई करके माना था। तो उधर से दुर्योधन की बढ़ती आग में किरासन तेल डुल जाता है। दुर्योधन कहने लगा द्रौपदी तू कुण का पाछा दीवानी हो रही है, कृष्ण तेरी लाज नहीं बचा सकता। क्यों? कुल का हेड़ा, जात का कमीना, कहाँ उसका जन्म, कहाँ उसका पालन पोषण, जो गाय चरा करके टाइम पास करता है, जनाना रूप बना करके गोपनियों के साथ में नाचता है, गुजरियों का दूध दही चोर के खाता है, वो मेरी सभा में नहीं आ सकता और आने के बाद यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। तो उधर से भीमसेन कहने लगा दुर्योधन भाई साहब गाली हमको निकाल सकता है, कोई नाराजी नहीं। द्रौपदी तेरे सामने इसको नग्न कर चाहे कत्ल कर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मधुसूदन भगवान के नाम को कुल का हेड़ा, जात का कमीना, एक दफा तो कह दिया, दोबारा कह देगा तो मेरे बर्दाश्त नहीं होगा। तो भीमसेन की धमकी को सुनकर के दुर्योधन दुशासन अरे भीमसेन न्यू बोला गरज के जो बिजली गरज गल में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरा लागा तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरा लागा तीर बदन में। भीमसेन न्यू बोला गरज के बिजली गरज घन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में, लाजा तीर बदन में, लाजा तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में। अरे भीमसेन जो बोला गरज के बिजली गरज घन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में। एक दिन ऐसा आवेगा या गदा कमर न तोड़ेगी, तुलसी जांग पर बैठना चाहे उसी जांग न तोड़ेगी, कौन सी जांग पर बैठना चाहे उसी जांग न तोड़ेगी, कब से तेरा सर फोड़ेगी सोच रहा मन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरा लागा दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में, लागा तीर बदन में, मेरे लागा तीर बदन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरा लागा दुर्योधन तेरी बाता का मेरे लाजा तीर बदन में।
बाकी के सत वचनों में हम बंधे हुए हैं सारे, वरना एक मिनट के वरना एक मिनट में दिन के तन दिखा तारे। हाँ वरना एक मिनट में दिन के तन दिखा दो तारे, एक मिनट में दिन के तन दिखा दो तारे। तेरी बोली के जुल्म कटारे में छेद घेर दिए तन में, तेरी बाता का मेरा राजा धन तेरी बाता का मेरे राजा तेरे बदन में। भीमसेन नो बोला गरज पे बिजली गरजे धन में, दुर्योधन तेरी बाता का मेरे राजा तेरे बदन में। दुर्योधन तेरी बाता का मेरे राजा तेरे बदन में। तो इस प्रकार भीमसेन की धमकी को सुनकर के दुर्योधन दुशासन दोनों भाई उठ करके द्रौपदी का चीर खींचना शुरू कर देते। तो द्रौपदी भगवान कृष्ण से एक दफा फिर टेर लगाती, कहने लगी, दीनबंधु दीनानाथ भक्तों का साथी तो सदा से होता है, अगर तेरे नाम को रटती रटती सभा में नग्न हो जाऊंगा तो संसार में तेरा कोई भक्त विश्वास नहीं करेगा। तो द्रौपदी एक दफा फिर भगवान कृष्ण से टेर लगाने लग जाती है। अरे मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरदार, मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरदारी, मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरदार, मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरदारी। आजा गिरदारी आजा मारो खिचर दुशासन आजा गिरदारी, मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी, मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी। राजसभा बैठी हर सारी, राजसभा बैठी है सारी, दुष्ट और द्रोणाचारी, करण दुष्ट और द्रोणाचारी, सब बैठ गया रथ लगी आजा गिरदारी, सारा बैठ गया रथ लगी आजा गिरदारी। मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी, मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी। मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी। दुर्योधन मन में गरवायो, दुर्योधन मन में गरवायो, पासो कपट को जीवो गिरवायो, पासो कपट को जीवो गिरवायो, मनली नीरजवा में जीत आजा गिरदारी, मनली नीरजवा में जीत आजा गिरदारी। मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी, मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी।
अपने शान बिगाड़ रहे हो जी मारी बोली में मठ मार रहे हो जी मारी बोली में मठ मार रहे हो जी मारी मेरे बबर ने मानी आजा गिरधारी मेरे बबर ने मानी मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी आजा गिरधारी आजा बनवारी मारो खिचर दुशासन चीर आजा गिरधारी मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी गरुड़ चढ़े तुम्हें आओ गिरधारी गरुड़ चढ़े तुम्हें आओ गिरधारी आंख लाज बचालो जी मारी आंख लाज बचालो जी मारी हरि हरो न भगत की पीड़ आजा गिरधारी हरि हरो न भगत की पीड़ मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी दुशासन चीर आजा गिरधारी मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी केर सुनी रजट चीर भड़ायो सोने रजत चीर बढ़ायो दुर्योधन को मान गठायो दुर्योधन को मान गठायो वो तो हार गयो बलवीर आजा गिरधारी वो तो हार गयो बलवीर आजा गिरधारी मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी आजा गिरधारी आजा बनवारी मारो खिचर दुशासन आजा गिरधारी मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी मारो कचर दुशासन चीर आजा गिरधारी तो यानी सजनों बताया कि भाई क्या दुशासन कर सके सहायक हो रघुवीर 10,000 गज बल घट्यो ना 10 गज चीर यानी जिसके रक्षक साथी हिमाती भगवान होते उसका संसार में सजनों कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो भक्त और भगवान की जय हो।